हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच साइंस का लेसन प्लान, जो कि फिजिकल साइंस का है और 5E इसकी अप्रोच है। ये जो आपके प्लान है बीएड सेकेंड ईयर में आपके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लेसन प्लान बनवाए जाते हैं बीएड सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपने जो प्लान बनाए थे वो इस अप्रोच पर नहीं थे, तो जो बीएड सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल वीडियो है। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, जिससे कि आपको पता चल पाए कि इस अप्रोच से लेसन प्लान कैसे बनाए जाएंगे। तो मैं डॉक्टर अनीता आज स्टार्ट करती हूँ आपसे साइंस का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का लेसन प्लान आपको कैसे बनाना है। पहले हम देख लेते हैं इसकी जो एंट्रीज होंगी उन एंट्रीज को आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एंट्रीज में स्कूल का नाम, जहां पर भी आप 4th मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पर आपको ये प्लान जो है अपना डिस्कस करना है क्लास में। तो उसी स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। जिस क्लास के आप प्लान बना रहे हैं उस क्लास का, यहाँ हमने 7th क्लास ली है। जो पीरियड है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, और जो ये ड्यूरेशन है इसका ये 40 to 45 मिनट्स होता है, कहीं पर 35 मिनट्स भी होता है। तो आपको टाइम ड्यूरेशन देख लेना है अपना। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया है साइंस, सब सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस। टॉपिक लिया है हमने प्रकाश यानी कि लाइट। डेट आपके अकॉर्डिंग अपनी डेट डालेंगे कि कौन सी डेट का प्लान है आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी मेन अजम्पशंस क्या हैं या फिर कंटेंट एनालिसिस। हमने इसको पहले हम इसमें लाइट का अर्थ बताया इसमें कि लाइट क्या है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद प्रकाश परावर्तन समझाया कि प्रकाश परावर्तन का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद इसके प्रकार बताएंगे। तो हमें ये कंटेंट एनालिसिस कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने यहाँ पर ज्ञान, बोध, प्रयोग तीनों को लिया है, और इस जो आप ग्रीन में देख पा रहे हैं ये इसकी एक्शन वर्ब यूज की है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ब यूज करनी है आपको। एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपना प्लान बनाना है। तो पहले हमने नॉलेज लिया है। पहले हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश। तो पहले हम बच्चों को प्रकाश की नॉलेज देंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है, छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण करने में सक्षम होंगे, छात्र प्रकाश परावर्तन की पहचान कर सकेंगे। उसके बाद छात्र प्रकाश परावर्तन के प्रकारों, यहाँ प्रकार ने प्रकारों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन है ये अंडरस्टैंडिंग का एक्शन वर्ब है। यहाँ पर आप कुछ और ही बना सकते हो कि जैसे यहाँ पर हमने इसके अंदर बताया नियमित प्रकाश परावर्तन और अनियमित। तो एक और बना सकते हो आप यहाँ पर, छात्र नियमित और अनियमित प्रकाश परावर्तन में अंतर करने में सक्षम होंगे, और भी बन सकता है यहाँ पर। और इस तरह से हमें प्रयोग का बना लेना है, छात्र प्रकाश परावर्तन के प्रकारों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से हमें अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं लाइफ स्किल, कि हमें स्टूडेंट्स में कौन कौन सी लाइफ स्किल इनकलकेट करनी है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर आत्म जागरूकता लिया है हमने। जो भी आप स्किल बच्चों के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, उन स्किल्स को आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद हमने कौन सी अप्रोच ली है, कंस्ट्रक्टिव 5E अप्रोच ली है। अब प्लान जो हमारी एक्टिविटी है वो कौन सी हैं। तो जो आपने अपने लेसन प्लान को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज ली हैं, डिसाइड की हैं, उन एक्टिविटीज को आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे हमने लिखी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, पूछताछ, ये जो विधियां लिखी हैं उनको आपको लिख लेना है। उसके बाद हम टीचिंग एड कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। तो जो भी टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये वाला प्लान है आपका फिजिकल साइंस का, इसमें हमने चार्ट यूज किया है और वास्तविक वस्तुएं यूज की हैं। तो आप पीपीटी यूज करें, फ्लैश कार्ड यूज करें, चार्ट जो भी यूज करें, उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। अपूर्व ज्ञान, तो प्रकाश के बारे में छात्र जो है सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमें प्लान में आ जाते हैं कि प्लान कैसे बनाना है। अब हमारा जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ये हमारा जो है चार इसके कॉलम हम बना लेंगे। पहले कॉलम में जो हम मॉडल हमारा 5E मॉडल है, यानी कि पहला मॉडल लिखेंगे यहाँ पर एंगेजमेंट शिक्षण मॉडल, और दूसरा टॉपिक आएगा छात्र अध्यापक गतिविधियां। तो जो छात्र अध्यापक यानी कि जो पीपल टीचर है, जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो पीपल टीचर हैं, वो उनकी क्या एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज को यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट एक्टिविटीज होंगी उसको हम यहाँ लिखेंगे, जो भी टीचिंग एड यूज करें उसको यहाँ लिखा जाएगा। अब पहले हम देख लेते हैं इसको करना कैसे है। पहला आपका एंगेजमेंट। तो यहाँ पर चार्ट, ये एक चार्ट है, ये दूसरा चार्ट है, दो तरह के चार्ट हैं। इन चार्ट को टीचर जो है, जो पीपल टीचर है, वो एप्रोप्रिएट प्लेस पर अपनी क्लास में हैंग कर देंगे,
और उसके बाद इससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर लिखना कैसे है, छात्र अध्यापक द्वारा एक चार्ट और वास्तविक वस्तुएं, जो भी वास्तविक वस्तुएं हमारी हैं वो दिखाई जाएंगी, और प्रकाश का पता लगाने, यानी कि प्रकाश की जो अवधारणा है, प्रकाश का जो कंसेप्ट है उसको पता लगाने का निर्देश दिया जाएगा, और संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इनसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया, चार्ट में आप क्या देख रहे हैं। अभी हमने ये 2 चार्ट दिखाए हैं बच्चों को, इनसे पूछा कि ये चार्ट क्या देख रहे हैं। बच्चे ने बताया बल्ब, तारे और सूरज। हमें ये दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, कुर्सी दिख रही है, और कुर्सी को हम रियल ऑब्जेक्ट में भी क्लास में क्योंकि अवेलेबल होती है, हम दिखाकर भी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद टीचर ने वास्तविक वस्तुएं दिखाई और उनसे पूछा उन वस्तुओं के बारे में। तो बच्चों ने जवाब दिया, पेंसिल, टॉर्च, मेज, कुर्सी, पेन, मोमबत्ती और किताब। अब टीचर ने जब ये दिखाई, दिखा करके जो उसके पास टेबल है वहां पर वो रख देंगी। अब अपने टॉपिक को आगे, कंटेंट को आगे डेवलप करने के लिए फिर क्वेश्चन पूछेंगी, क्या अध्यापक कमरे में, क्या अंधेरे कमरे में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ दिखाई देगा। बच्चे कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक रोशनी यानी कि लाइट निकल के आ रहा है। तो चार्ट में देखकर ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है। अब बच्चे, हमारा चार्ट क्लास में है वहां पर, तो बच्चे वहां पर देख कर बता देंगे कि ये चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, यहाँ पर मोमबत्ती है, और इससे जो है हमें प्रकाश मिलता है, इससे हमें रोशनी मिलती है। जो हमारा ये टीचिंग मॉडल है इंगेजमेंट, यहाँ पर हमें अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंगेज करना है। उनको इंगेज करने के लिए हम कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पूछे गए हैं। हम कोई स्टोरी सुना सकते हैं, कोई पोएम सुना सकते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक पर डिपेंड करना है कि हमें कैसे इंगेज करना है अपने बच्चों को। इसके बाद ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जिनसे प्रकाश प्राप्त नहीं होता। अब हमने स्टूडेंट को वो थिंग्स दिखाई थी, वस्तुएं दिखाई थी, बच्चे बता देंगे पेंसिल, मेज, कुर्सी, किताब, इनसे क्या है, हमें किसी भी तरह कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होता। अब टीचर यहाँ पर उनकी बताई गई बातों को कंक्लूड करेगा और उनको प्रकाश का अर्थ समझाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हाँ, जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिनसे प्रकाश प्राप्त नहीं होता उन्हें अदीप्त कहते हैं। यहाँ पर हम टीचर ने दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बीच में उनको अंतर भी समझा दिया। और आगे फिर प्रकाश पर जा रही हैं वो, आपने छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में आते हुए देखा होगा। इस तरह से आपने ट्रेन में देखा है, ट्रेन में लाइट लगी होती है, स्कूटर में लाइट लगी होती हैं। तो ये क्या होता है, ये हमें लाइट दिखाते हैं, यानी कि हमारा गाइडलाइन देते हैं कि हमें किस ओर जाना है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इंगेजमेंट वाला आपका जो मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट मॉडल आपका आएगा एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। यहाँ पर हम लिख देंगे अन्वेषण। अब यहाँ पर टीचर, जो पेपर टीचर है, वो क्या करेंगे, बच्चों को एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है, आप कोई एक्टिविटी कराएं उनसे, किसी भी तरह से अपने स्टूडेंट को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, एक एक्टिविटी के थ्रू इंगेज किया इनको। एक कैंडल ली और एक मुड़ा हुआ पाइप लिया और एक सीधा पाइप लिया, और हर बच्चे से कहा कि आप इस जो स्ट्रेट पाइप है इसमें से मोमबत्ती की लो को देखिए, और ये मुड़े हुए पाइप में से मोमबत्ती की लो को देखिए, और अपने ऑब्जर्व कीजिए। अब बच्चों को दे दिया गया, उनको फ्री छोड़ दिया गया, और कि वो इस तरह से देखेंगे, कैंडल को जलाएंगे, उसमें से जो लाइट आएगी उस लाइट को कैसे देखेंगे, मुड़े हुए पाइप से भी देखेंगे और स्ट्रेट पाइप से भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दे दी है बच्चों को करने के लिए, और बता दिया गया कि भाई किस तरह से प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में आता है किस तरह से, और कारणों के आधार पर छात्रों को प्रकाश का सरल रेखा में गमन करने की भूमिका को समझने और उन्हें नोटबुक में नोट करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, छात्र प्रकाश के सरल रेखा के अनुदिश गमन की भूमिका का पता लगाएंगे। वो इस एक्टिविटी को करेंगे और देखेंगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट कैसे आती है, और जो उनके सहपाठी हैं, जो उनके समूह हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और अपने परिणामों को नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर आप जो भी टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, आप चार्ट यूज कर रहे हैं, कोई स्लाइड यूज कर रहे हैं, कोई फ्लैश कार्ड यूज कर रहे हैं, उनको यहाँ पर को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर बच्चों ने ये एक्टिविटी की, और इस एक्टिविटी करने के बाद ये एक्सप्लोरेशन वाला मॉडल कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन। अब इसमें क्या है, विवेचन। इसमें जो है पीपल टीचर क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था उस क्लैरिफिकेशन को वो सुनते हैं यहाँ पर,
और उनको और प्रोत्साहित करते हैं और उदाहरण के साथ अपने शब्दों में समझाने के लिए भी संकेत देते हैं। शिक्षक जो है यानी कि जो छात्र अध्यापक है वो छात्रों से एक एक करके एक एक पॉइंट समझाने के लिए कहता है जिसे उन्होंने अपनी नोटबुक में नोट किया है। यदि उनको कोई मिसकंसेप्शन है तो उसको वो अपनी एक्सप्लेनेशन के थ्रू दूर करता है, यदि कोई नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी में कि जो अपने साथियों के साथ उन्होंने चर्चा की, डिस्कस किया, उसके बाद जो उनका ग्रुप है उसके द्वारा एक एक करके वो पॉजिटिवली अपने अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे और छात्र अपनी बातों को अपने शब्दों में समझाएंगे और प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनेंगे। अब जब यहाँ पर जो सही आंसर है वो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, टीचर यहाँ पर सही आंसर को लिख देगा जिससे कि सभी को पता चल जाएगा। अब यहाँ लिख दिया मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो नहीं देख पा रहे, जो पाइप मुड़ा हुआ है वहां से क्योंकि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में आता है इसलिए मुड़े हुए पाइप से नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बता दिया कि सीधे पाइप से मोमबत्ती की लो को देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है इसलिए हम सीधे से देख पा रहे हैं, टेढ़े पाइप से मुड़े हुए पाइप से नहीं देख पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पर जो पीपल टीचर है वो और एक्सप्लोर करेगा अपने टॉपिक को। यहाँ पर लिखेंगे शिक्षक प्रकाश यानी कि जो छात्र अध्यापक है, शिक्षक लिखा गया यहाँ पर, छात्र अध्यापक प्रकाश के बारे में विस्तार से बताएगा और प्रकाश परावर्तन के नियम को भी स्पष्ट करेगा। अब उससे पहले क्या था, प्रकाश पता चल गया उनको क्या होता है, सरल रेखा में अनुगमन करता है, सीधी रेखा में जाता है, दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, इतना उनको पता चल गया। अब प्रकाश परावर्तन पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो छात्र है यहाँ पर आपको लिखना है छात्र समान परिस्थितियों में नए प्रतिमान, परिभाषा, स्पष्टीकरण और कौशल लागू करेंगे। उसके बाद टीचर ने क्या किया, यहाँ पर चार्ट नंबर 1 ये है, चार्ट नंबर 2 ये है। या स्लाइड आप सकते हैं, आप स्लाइड भी दिखा सकते हैं उनको। तो यदि आपकी क्लास में अवेलेबिलिटी है इस तरह की, अदरवाइज आपको चार्ट यूज करना होगा। यहाँ पे आपने दिखाया, चार्ट दिखा रहे हो कि एक जो बॉय है ये मिरर में अपने आप को देख रहा है, यानी कि इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जो छात्र अध्यापक है उसने चार्ट दिखाते हुए प्रश्न पूछा, आप चार्ट में क्या देख रहे हो, आपने चार्ट में क्या देखा। तो यहाँ आंसर करेंगे बच्चे, चार्ट में व्यक्ति अपनी परछाई को देख रहा है। फिर दूसरा चार्ट दिखाया, दूसरे चार्ट में क्या देख रहे हो, दूसरा चार्ट है आपके पास, तो चार्ट में परछाई दिख रही है यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब फिर पूछा कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो, क्योंकि ये टीचर ऊपर पहले समझा चुकी है प्रकाश के बारे में, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर दे देंगे कि वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है और यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह प्रकाश परावर्तन वस्तु को देखने के द्वारा देखने योग्य बनता है। तो यहाँ टीचर कहेगी हाँ आपने बिल्कुल सही आंसर किया, और फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर देगी। और जो ये जल पानी दिखाया गया है, तो यहाँ पर जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति काम करता है। ये जल है, ऊपर से रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, तो ये भी उसकी भांति काम करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को की दिशा को बदल देता है और दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर प्रकाश परावर्तन पर पहुंच गए और यहाँ पर टीचर ने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से उनको नियमित प्रकाश परावर्तन और अनियमित दोनों समझा दिए। यहाँ पर चार्ट भी यूज हो गया और यहाँ पर ये बता दिए जो स्टेट पढ़ रहा है वो जो सीधा जा रहा है बिल्कुल, जो वो नियमित प्रकाश होगा, यानी कि परावर्तन में जो प्रकाश की समतल चिकनी सतह पर पड़ता है और निश्चित दिशा में, देखो ये आया और निश्चित दिशा में वापस चला गया। इस तरह से बच्चों को समझाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, नियमित होगा। क्योंकि और अनियमित क्या होगा कि जब भी प्रकाश किसी ऐसे असमतल या उबड़ खाबड़ जगह पर, जैसे ये दिख रही है आपको उबड़ खाबड़ जगह पर पड़ता है, उस जगह पर हिट करता है, तब प्रकाश किरण जो है ये छिटक जाती है प्रकाश किरण, और ये सीधी रेखा ना बना करके ऐसी रेखा बना रही है, तो ये अनियमित हो गया। तो यहाँ टीचर ने समझा दिया बच्चों को। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे अनियमित क्या होता है, अनियमित क्या होगा, बच्चे इसका आंसर करेंगे और फिर बाद में पूछेगी जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तित टकराती है तो क्या बनता है, तो प्रकाश परावर्तन होता है। तो यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के प्रकार बच्चों को क्लियर हो गए, वो भी उन्होंने खुद एक्टिविटी के द्वारा इसको क्लियर कर लिया। अब मूल्यांकन हो गया इसका। अब यहाँ पर जो टीचर है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगी और बच्चे उसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप लिख देंगे छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए
जो छात्र अध्यापक है प्रत्येक छात्र को एक एक उदाहरण देगा और उन्हें प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश परावर्तन के प्रकार ये समझाने के निर्देश देगा। और जो स्टूडेंट हैं वो उनको सारे इस कंसेप्ट को समझने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो छात्र अध्यापक है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और जो उनका ग्रुप है उस प्रोसेस में कौशल का आकलन करने योग्य बनाएगा और उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन का बच्चे आंसर करेंगे। इसके बाद सारांश लिखेंगे हम कि सारांश लिख देंगे कि हमने प्रकाश के बारे में समझा और प्रकाश परावर्तन के बारे में समझा, ये इसके प्रकार क्या होते हैं ये आपको इसमें सारांश में लिख देना है। अब यहाँ पर हमें गृह कार्य देना है, तो इसका एक गृह कार्य एक क्वेश्चन हमें दे देंगे, बच्चों को बोलेंगे लिख के लाना है। और यहाँ पर टीचर रिटेंशन यानी शिक्षक की धारणा, शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करेंगी और अपनी जो डायरी है उसमें लिख लेंगी। इस तरह से आज हमने जाना कि फिजिकल साइंस का प्लान बीएड सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को कैसे बनाना है। और हमने जो है कॉमर्स का प्लान, मैथ्स का प्लान, एसएसटी का प्लान भी अपलोड किया हुआ है। यदि आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है, वहां से आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।